हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चित्र बना हुआ, थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है और इससे रिलेटेड जितनी परिभाषाएं हैं उनकी डिफिनेशंस भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट चित्र आप देख सकते हो, जैसा कि थ्योरी हमने लिखा हुआ है, एनएस एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई है। देख सकते हो, इसकी अक्ष में गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल कौन से OPQR को क्या कहा जाता है? चुंबकीय यामोत्तर स्टूडेंट्स बोला जाता है। और OLMR ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको भौगोलिक यामोत्तर बोला जाता है। चुंबकीय यामोत्तर मतलब OPQR एवं भौगोलिक यामोत्तर OLMR के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। ठीक है, इसे अल्फा से यहाँ लिखा गया है। एवं चुंबकीय क्षेत्र ये लिखा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये मान लीजिए OQ है तथा क्षैतिज दिशा OP के बीच बनने वाले कोण को स्टूडेंट्स नमन कोण अथवा नति कोण कहा जाता है। यहाँ पर इसको थीटा से लिखा गया है, ये इतना ध्यान रखना। अब चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करती है कौन? ये OQ। ठीक है, OQ जो है चुंबकीय सुई की अक्ष OQ ये कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा को प्रदर्शित करती है। अतः स्टूडेंट BE को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो वही इससे रिलेटेड यहाँ पर डेरिवेशन होगा। लेकिन डेरिवेशन करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ परिभाषाएं जो बोर्ड परीक्षा में आ चुकी हैं वो पहले हम परिभाषाएं आपको अलग से बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं चुंबकीय यामोत्तर की। वीडियो इसकी मत स्टूडेंट्स करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ सकता है। चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर या नमन कोण, ठीक है, या कह सकते हैं दिक्पात कोण, कोई ना कोई परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये व्यंजक भी आ सकता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आएगा तो 2 नंबर में एक न्यूमेरिकल स्टूडेंट इस पर आधारित जरूर आएगा। तो वीडियो इसकी मत करना। तो परिभाषा क्या है? किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के अक्ष में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। यह शब्द परिभाषा आप लोग अलग नोट कर लीजिएगा। बाकी जो क्षैतिज घटक वाला जो व्यंजक है उसमें ये परिभाषा प्लस जो हम डेरिवेशन करेंगे वो स्टूडेंट्स अलग लिख लेना। ठीक है, ये आप लोग अलग नोट कर लेना। ये इससे इस व्यंजक से रिलेटेड समझ लीजिए, नहीं है ये अलग से परिभाषा आपको बता रहे हैं तो रिलेटेड, लेकिन ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टूडेंट आपको बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं भौगोलिक यामोत्तर की। ये भी परिभाषा स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखना, भौगोलिक यामोत्तर। चित्र में स्टूडेंट देख सकते हो OLMR जो है ये भौगोलिक यामोत्तर है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी या कह सकते हैं स्टूडेंट किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में को गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक
यामोत्तर कहते हैं। ये स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखोगे। परिभाषा समझ लीजिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में को या रेखा में से कह सकते हैं, ठीक है, रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ये स्टूडेंट दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई परिभाषा स्टूडेंट पूछी जा सकती है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसको स्टूडेंट्स हम मिटा देंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम और परिभाषा बताएंगे। डेरिवेशन स्टूडेंट्स इसका काफी इजी है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है। काफी सरल स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं, ये डेफिनेशंस काफी इजी हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं दिक्पात कोण की। तो दिक्पात कोण की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट, ध्यान रखना। दिक्पात कोण, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो, क्या परिभाषा देख सकते हो, दिक्पात कोण की परिभाषा यह है, किसी स्थान पर, ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर मतलब OPQR यहां पर कह सकते हैं एवं भौगोलिक यामोत्तर OLMR के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण, यानी के बीच बनने वाले न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो यही परिभाषा हम लिखने वाले हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ये स्टूडेंट परिभाषा ध्यान रखना, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। अब स्टूडेंट इसी में परिभाषा हम आपको बता देंगे, नमन कोण अथवा नति कोण, मतलब परिभाषा आपको बताने वाले हैं नमन कोण अथवा नति कोण। परिभाषा समझ लीजिएगा, चित्र में आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिसको बी से प्रदर्शित किया गया मतलब OQ कह सकते हैं, एवं क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण अथवा नति कोण कहा जा सकता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं क्षैतिज दिशा के, नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ये शुद्ध परिभाषा आप कह सकते हो नमन कोण अथवा नति कोण की, जैसा कि इस चित्र में थीटा से डिनोट किया गया है। नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये परिभाषाएं हो गई। आशा करते हैं स्टूडेंट ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। इसका स्टूडेंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मेन जो हमारा डेरिवेशन है उसकी तरफ चलते हैं। मेन स्टूडेंट ये परिभाषाएं कुछ थी जो हमने आपको बताई हैं, ठीक है। चित्र के अनुसार यदि हम ऐसे भी समझाते थे समझ जाते आप, लेकिन डेफिनेशन हमने अलग लिखकर इसलिए बताई है जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और आसानी से स्टूडेंट्स इसके बारे में बता सको। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अपने व्यंजक की, ठीक है। व्यंजक काफी सरल स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर करेंगे क्या स्टूडेंट, ध्यान रखना। सबसे पहले चित्र आप लोग फिर से देख लीजिएगा, चित्र सामने बना हुआ है। अब क्या लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब डेरिवेशन स्टूडेंट चालू होगा, तो यहां लिख देते हैं पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर स्टूडेंट मान लेंगे इसको फर्स्ट, ध्यान रखना। एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक वो स्टूडेंट हो जाएगा बी वी बराबर बी ई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर स्टूडेंट मान लेंगे सेकेंड। अब स्टूडेंट करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके आपस में जोड़ने पर ये स्टूडेंट हमको करना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके आपस में जोड़ने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर की साइड इधर जुड़ जाएगी, मतलब बी एच का स्क्वायर प्लस इधर स्टूडेंट हो जाएगा बी वी का स्क्वायर। क्या लिखा है, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके आपस में जोड़ने पर इधर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा बी ई कॉस थीटा का, यानी बी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर स्टूडेंट्स बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स बी ई स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। आप लोग स्टूडेंट जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने लिख लिया 1, इधर चल रहा है बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, ठीक है। तो एक लाइन चाहे तो बढ़ा सकते हो या यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाएगा बी ई स्क्वायर, ठीक है, इधर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, या यहाँ पर स्टूडेंट स्क्वायर हटेगा तो आएगा बी ई बराबर अंडर रूट बी एच स्क्वायर, ठीक, प्लस बी वी स्क्वायर, ठीक है। ये स्टूडेंट यहाँ से हमको व्यंजक इसका मिल गया। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा और हल करना है, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब समीकरण 2 को समीकरण नंबर 1 से आपको भाग कर देना है खाली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लाइंस और आएंगी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 भाग 1, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण नंबर 1 से स्टूडेंट्स हम भाग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो इधर की साइड इधर भाग होगी, मतलब बी वी अपॉन, यानी बी वी ये आ गया, अपॉन हो जाएगा स्टूडेंट बी एच बराबर, इसका मान कितना है, बी ई साइन थीटा, इधर स्टूडेंट इसका मान कितना है, बी ई कॉस थीटा, ठीक है। ये स्टूडेंट कट गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, तो यहाँ पर साइन बटा कास हो जाएगा स्टूडेंट टैन थीटा, ठीक है। अब या ऐसे लिखा जा सकता है, थीटा बराबर टैन इनवर्स स्टूडेंट्स हो जाएगा, इसको सही लिख लीजिएगा, थीटा बराबर टैन इनवर्स, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बी वी अपॉन बी एच, ठीक है। ये स्टूडेंट्स व्यंजक इसका ये भी इसी से रिलेटेड है, ये मेन मान हमको प्राप्त हो गया, मतलब टैन थीटा बराबर बी वी अपॉन बी एच या थीटा बराबर टैन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये पूरा डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से स्टूडेंट्स समझ लीजिए, मेन चीज स्टूडेंट्स जब आपसे पूछा जाए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसके लिए व्यंजक, तो आपको बस इतना ही करना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक निकाल लिया, ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लिया, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके आपस में जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बी का मान निकाल लिया गया है, समीकरण 2 को समीकरण नंबर से 1 भाग कर दिया तो थीटा बराबर टैन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच हमको प्राप्त हो गया। थ्योरी स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हो, इसमें है क्या, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई एक चुंबकीय सुई है, ठीक है, NS इसके ध्रुव है, NS एक यानी टोटल ध्रुव के नाम मान लीजिए है, और यहाँ पर स्टूडेंट OPQR जो चुंबकीय आमोत्तर है, OLMR देख सकते हो ये भौगोलिक आमोत्तर है। इन तब यानी चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण अथवा नतिकोण कहते हैं। यदि आपसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पूछा जाए तो इतना कर दोगे,
यदि स्टूडेंट्स आपको परिभाषाएं पूछी जाए चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, दिक्पात कोण, नमन कोण, तो वो परिभाषाएं हम ऑलरेडी इसी वीडियो में बता चुके हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमारा थोड़ा यानी सपोर्ट हमको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।